हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। भारत की प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति में वैसे पौधे शामिल होते हैं जो मनुष्य की सहायता के बिना ही उगते हैं और वे अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति को हम वन भी कह सकते हैं। भारत की जलवायु में विभिन्न प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भारत में विभिन्न प्रकार के वन या प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, जिन्हें हम निम्न प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। तीसरा, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। चौथा, पर्वतीय वन। पांचवा, वेलांचली वन या अनूप वन या ज्वारीय वन या मैंग्रोव वन इत्यादि नामों से जानते हैं। तो हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यह वन जहाँ कहीं भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप के अलावा पश्चिमी घाट पर्वत इसका प्रमुख क्षेत्र है। इनको सोलास वन भी कहते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं महोगनी, रोजवुड, आबनूस, जारुल, बांस, बेत, सिनकोना, रबर इत्यादि। उच्च आर्द्रता और तापमान के कारण ये वन बहुत ही सघन होते हैं। इनके वृक्ष बहुत ऊंचे होते हैं, 45 से 60 मीटर तक। इनकी शाखाएं छोटी होती हैं परंतु तने लंबे होते हैं। कुछ वृक्षों का तो मोटाई 7 मीटर तक होता है। इस प्रकार के वन में सूर्य का प्रकाश भूमि तक नहीं पहुंच पाता है और शायद इसी कारण सूर्य का प्रकाश पाने के लिए वृक्ष बहुत अधिक लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं। भारत में ये वन 46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पाए जाते हैं। हालांकि इनका आर्थिक दृष्टि से कोई खास महत्व नहीं है, क्योंकि इन वनों में जाना भी मुश्किल है और उनकी लकड़ियों को काटना भी मुश्किल है और इनकी लकड़ियाँ काफ़ी कठोर होती है, तो यह ज़्यादा उपयोग में नहीं आ पाती हैं। चूँकि इन वनों में साल भर बारिश होते रहता है, इसलिए इनके सभी वृक्ष एक समय पत्ता नहीं गिराते, तो लगभग हर समय यह वन हरा भरा बना रहता है, इसलिए इसको सदाबहार वन कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। चूँकि नाम से स्पष्ट है कि पतझड़ यानी कि पत्तियां इनकी झड़ जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में इनकी पत्तियां गिर जाती हैं नमी को बचाने के लिए। ये मानसून वन भी कहलाते हैं, क्योंकि ये 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनका विस्तार है गंगा की मध्य और निचली घाटी, जिसको भाभर और तराई बोल सकते हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के कुछ भाग। मतलब यूँ हम समझ सकते हैं कि पूरा प्रायद्वीपीय भारत, आंतरिक भाग प्रायद्वीप का और गंगा का मैदानी भाग इसमें शामिल है। इस वन के प्रमुख वृक्ष हैं सखुआ, सागवान, शीशम, चंदन, आम, महुआ, बांस, खैर, त्रिफला। त्रिफला का मतलब है हर्रे, बहेड़ा और आंवला, इनको त्रिफला बोलते हैं। इन वृक्षों की ऊंचाई 30 से 45 मीटर होती है। इनका आर्थिक महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि ये इमारती लकड़ी प्रदान करते हैं, जिससे हम लोग घर के फर्नीचर और दरवाजे वगैरह बनाते हैं। यह पूरे भारत के वन क्षेत्र का 25% भाग है। इन वनों को भी वर्षा की उपलब्धता के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती।
अब देखेंगे आर्द्र पर्णपाती। ये वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इनके मुख्य क्षेत्र हैं उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय के गिरिपद, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल और उड़ीसा। सागवान, साल, शीशम, हर्रे, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन आदि प्रजातियों की वृक्षें यहाँ पर प्रमुखता से पाई जाती हैं। अब हम देखेंगे शुष्क पर्णपाती वन। तो ये जहाँ पे बारिश 70 से 100 सेंटीमीटर होती है वार्षिक वर्षा, वहाँ पर ये पाई जाती हैं। और यह पर्णपाती वन और कांटेदार वन के बीच एक ट्रांजिशनल जोन होता है, संक्रमण होता है, संक्रमण क्षेत्र है। मतलब ये कि यह धीरे धीरे कांटेदार वनों में बदल जाती हैं। प्रायद्वीपीय भागों में जहाँ वर्षा अधिक होती है, उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भागों में पाया जाता है। पठारी प्रदेशों में यह पार्कलैंड लैंडस्केप बनाता है। मतलब आप देखेंगे वहाँ पर सागवान के वृक्ष खड़े रहते हैं और आसपास से हरी भरी घास रहती है। तो ऐसा बहुत ही मनोरम दृश्य वहाँ पर देखने को मिलता है। सागवान के वृक्ष घास के मैदानों में खड़े रहते हैं। प्रमुख वृक्ष हैं तेंदू, पलाश, अमलतास, बेल, खैर और एक्सलवुड। इस प्रकार ये आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती वृक्ष वनों के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम चर्चा करेंगे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के बारे में। यह उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। इसमें राजस्थान, पंजाब के उन भागों में, मध्य प्रदेश के इंदौर से आंध्र प्रदेश के कुर्नूल तक के पठारी भाग, ये एक अर्धचंद्राकार पेटी है जहां बारिश 70 सेंटीमीटर से कम होता है। इसमें दक्षिण पश्चिम हरियाणा भी आ जाएगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भी कुछ भाग, गुजरात के भी कुछ भाग आते हैं। प्रमुख वृक्ष के रूप में बबूल, कीकर, खेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी, पलाश, फरास के अलावा नागफनी और कैक्टस और झाड़ियाँ होती हैं। इन वृक्ष के पत्ते नुकीले होते हैं, खाल मोटी होती हैं और जड़ें गहरी होती हैं ताकि नमी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। इन वनों से मुख्यतः ईंधन की लकड़ी प्राप्त होती है। कहीं कहीं हमें खजूर के पेड़ भी मिल जाते हैं। इन वृक्षों के नीचे झाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब हम चर्चा करेंगे पर्वतीय वन का। भारत में यह मुख्य रूप से हिमालय पर्वत क्षेत्र, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट क्षेत्र में ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जलवायु दशाएं जैसे कि तापमान और वर्षा में परिवर्तन आता है, इसलिए ऊंचाई के साथ साथ वनस्पतियों के स्वरूप में भी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। अब देखेंगे ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या परिवर्तन आता है। तो उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन वनस्पतियां तक यहाँ पाई जाती हैं। 1500 मीटर की ऊंचाई तक पर्णपाती वन मिलते हैं। 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर कोणधारी सदाहरित वन मिलते हैं, जिनकी लकड़ियाँ बहुत ही मुलायम होती हैं। यहाँ प्रमुख रूप से देवदार, स्प्रूस, सिल्वर फर, चीड़ आदि छोटी और सूच्याकार पत्तियाँ वाले वन मिलते हैं। अब हम चर्चा करेंगे भारत के वेलांचली या अनूप या ज्वारीय वन के बारे में। यह वन मुख्यतः उन भागों में मिलता है जहां नदियों का जल समुद्र से मिलता है और इसी कारण वहां पर दलदल का निर्माण हो जाता है। या यूँ कह सकते हैं कि यह डेल्टाई क्षेत्रों में पाया जाता है, निम्न डेल्टाई क्षेत्रों में जहाँ समुद्र और नदी का पानी मिलता है। तो इसमें मुख्य रूप से गंगा, गोदावरी, कृष्णा आदि के डेल्टाई क्षेत्र इन वनस्पतियों के लिए आदर्श क्षेत्र है। यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं मैंग्रोव, इस कारण इसको मैंग्रोव वन भी कहते हैं, सुंदरी,
इस कारण इसको सुंदरवन भी कहते हैं। कैजुरीना, केवड़ा एवं बेंदी के वृक्ष इत्यादि। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रकृति के संरक्षण के लिए वन कितना महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि आदर्श रूप में देखा जाए तो 33% भूभाग पर वन का होना आदर्श माना जाता है। इससे हमारी प्रकृति संतुलित रहती है। लेकिन भारत में अभी लक्ष्य प्राप्त करना बाकी है। 2019 के अंत तक हमारे देश में वन क्षेत्र का प्रतिशत 24.55 था। और हालांकि यह कुछ थोड़ा थोड़ा हर साल बढ़ रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा और जनता के द्वारा इसमें सहयोग की आवश्यकता है, ताकि यह 33% के आदर्श लक्ष्य को पार करके एक हरित भारत बन सके। धन्यवाद।